नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू की महातांडव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं पद खंड से। पूरा पद खंड का इसमें एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो ये सेट हमारा 1 है, ठीक, पद खंड का। और एक वीडियो देखिए पद खंड का, इसके बाद दोबारा आप सबको कहीं भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पद खंड से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो से बाहर आप सबका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप सब वीडियो पर बने रहो और एक एक क्वेश्चन करके चलिए हल करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद किस कृति से लिया गया है। तो देवसेना का गीत जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर टू हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा था। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित अंतिम नाटक है वह ध्रुव सावनी है। ऑप्शन नंबर जो 100 है वह राइट आंसर। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है सभी, ठीक ना, तो आप सब याद जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न नंबर 3 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो 1889 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 100 हमारा हुआ राइट आंसर। 100 यानी सी बोल सकते हैं। अगले प्रश्न नंबर 4 है, देवसेना की करुणा क्या कह रही है। देवसेना की करुणा क्या कह रही है? तो हाहाकार कर रही है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने जो कुल 8 नाटक लिखे हैं। ऑप्शन नंबर जो मुख्य नाटक, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 6 हमारा, कार्नेलिया का गीत किसकी महानता प्रतिपादित करती है। तो कार्नेलिया का गीत जो है वह भारत की देश की महानता का प्रतिपादित करती है, यानी बताती है। ऑप्शन नंबर जो 100 हमारा वह राइट आंसर। और ये जो कार्नेलिया का गीत है ये किस पर आधारित है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से आधारित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर 7 हमारा, कार्नेलिया किस नदी के किनारे लगे ग्रीक सीवर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर अरुण मधुमय गीत गाती थी। वह सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा वह राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक। अगले प्रश्न नंबर 8 है कि कार्नेलिया किससे प्रभावित थी। कार्नेलिया जो थी वो किससे प्रभावित थी? तो कार्नेलिया चंद्रगुप्त से प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर जो कार्नेलिया जो है भारत और चंद्रगुप्त दोनों से प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वो राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न नंबर 9 हमारा का, सेलुकस किसका सेनापति था। सेलुकस जो था वो किसका सेनापति था? तो वह सिकंदर का सेनापति था। ऑप्शन नंबर 100 हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा कि कार्नेलिया का गीत किस कविता के किस नाटक का अंश है। कार्नेलिया का गीत जो है वो किस कविता किस नाटक का अंश है? ये भी हम ऊपर बताएं, चंद्रगुप्त से है। ऑप्शन नंबर जो ये हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 11 है, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी। तो कार्नेलिया जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उनका पुत्री थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12 हमारा कि सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है। तो सरोज स्मृति जो कविता है वो एक शोक गीत है। ऑप्शन नंबर 100 हमारा वो राइट आंसर। इसमें एक बेटी रहता है और एक बाप रहता है जिसका कि माँ मर चुका रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे है, जब ये कहानी पढ़िएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब कि दुख कर देगा आपको। अगला हमारा कि सरोज स्मृति कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो सरोज स्मृति जो कविता है हमारा वो अनामिका से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 14 है, सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है। तो सरोज स्मृति जो कविता है वो देववंत पत्नी पर पुत्री पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो राइट आंसर। अभी हम बताएं कि एक पुत्री पर है, क्योंकि एक ही पिता और एक पुत्री रहता है जिसका कि माँ मर गया रहता है, ठीक है। उसके सरोज मतलब उसका बेटी पर आधारित है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पुत्री का नाम क्या था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो पुत्री का नाम वो सरोज था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर।
अगले प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारा कि आकाश बदलकर बनी माही शक्ति में माही शब्द किस ओर संकेत कर रहा है। तो माही जो है हमारा वह किस ओर संकेत कर रहा है, तो पुत्री सरोज की साहकार के रूप में कर रही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 17। निराला किस वाद के कवि है। निराला जो है वो किस वाद के कवि है, तो यह छायावाद के कवि है। ऑप्शन नंबर 100 हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है संविधा के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चयन कीजिए। क्या हवन सामग्री, समाधि, लकड़ी, मीठे पकवान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हवन सामग्री। ऑप्शन नंबर जो ओ है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा कि कवि ने दीपक को स्नेह भरा गर्व भरा क्यों कहा है। तो कवि ने जो है दीपक को स्नेह भरा गर्व भरा इसलिए कहा क्योंकि व्यक्ति के अंश भाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 20 है एक बूंद का संबंध कविता में किससे बताया गया है। तो एक बूंद का जो संबंध है वो कविता में क्षण भर से बताया गया। क्या, क्षण भर। क्षण भर से बताया गया, याद रखें। अगले प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कवि ने जीवन को कैसा माना है। तो कवि ने जो जीवन को क्षण भर माना है, क्षण भर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि एक बूंद किसका प्रतीक है। तो एक बूंद जो है वो मनुष्य का प्रतीक है, मनुष्य का, याद रखिए। अगले प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है अज्ञा का मूल नाम क्या था। तो अज्ञा का जो मूल नाम था वह या पूरा नाम वह सच्चिदानंद हीरानंद वत्स है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या है, प्रश्न 24 है अज्ञा के जन्म तथा मृत्यु के उचित क्रम का चयन करें। तो अज्ञा जी का जो जन्म हुआ था वह 1911 में हुआ था, वहीं मृत्यु की बात करें जाए तो 1987 में हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है अज्ञा का जन्म स्थान बताइए। तो अज्ञा जी का जो जन्म स्थान है वह कुशीनगर है। ऑप्शन नंबर जो 100 है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसके लिए उचित शब्द का चयन करें। जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसे यायावार भी कहते हैं, घुमक्कड़ भी कहते हैं, खानाबदोश भी कहते हैं, यानी ऑप्शन जो डी हमारा हुआ राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है अज्ञा जी द्वारा स्थापित किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या था। तो उसका दिनमान था। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है अज्ञा की रचना तिरंकुश किस विधि की है। अज्ञा जी की जो रचना है तिरंकुश किस विधा की है, तो वह निबंध है। ऑप्शन नंबर जो 100 हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कविता में कवि ने दीप किसे कहा है। तो कविता में कवि ने जो है दीप आदमी को है, मानव को कहा है, मनुष्य को कहा है। ऑप्शन नंबर जो वो हमारा क्या है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है स्नेह का उचित विकल्प होगा। तो स्नेह का जो उचित विकल्प है वह क्या है, स्नेह देख लीजिए, असूत, प्रेम, तेल या सम्मान। तो स्नेह का क्या हो, स्नेह का हो जो उचित तो हुआ प्रेम। ऑप्शन नंबर जो वो है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या है कि श्री रामचरितमानस किसकी रचना है। तो श्री रामचरित जो मानस है वह तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 हमारा तुलसीदास जी के जीवन मृत्यु का उचित क्रम का चयन करें। तो तुलसीदास जी का जो जन्म और मृत्यु का उचित क्रम, तो इसका जो जन्म है वह 1532 में हो गया था, वहीं मृत्यु की बात का जाए तो 1623 में हो गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर
33। प्रश्न नंबर 33 है, तुलसीदास जी का जन्म दिए गए विकल्प में उचित चिन्हित करें। तो जो बोल रहा है कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था, तो बांदा में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वह राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सो है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था। तुलसीदास जी का गुरु का नाम क्या था, नहर रईदास, नर हरिदास। ऑप्शन नंबर जो ओ हमारा वो राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, तुलसीदास के आराध्य कौन थे। तो तुलसीदास के जो आराध्य थे मतलब इष्ट जो देव थे वो राम थे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तुलसीदास की पत्नी का नाम जो था वो रत्नावली थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, आपकी पाठ्य पुस्तक में तुलसी के पद की साहित्य के लिए दिए गए हैं। तो वो गीतावली दिए गए हैं हमारा पाठ में। ऑप्शन नंबर ए हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 38। तुलसीदास के पद में राम के वन गमन के पश्चात उनकी वस्तुओं को देखकर कौन दुखी हो रहा था। तो तुलसीदास के पद में जो है राम के वन गमन के पश्चात उनकी वस्तुओं को देखकर माता जो कौशल्या थी वह क्या हो जाती थी, वह दुखी हो जाती थी और उनको क्या याद आने लगता था। ऑप्शन नंबर 100 हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, पहले पद में कौशल्या के माध्यम से किस रस की उत्पत्ति हो रही है। पहले पद में जो है कौशल्या के माध्यम से किस रस की उत्पत्ति हो रही है, तो वह वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर डी हमारा वह राइट आंसर। वात्सल्य रस की जो है उत्पत्ति हो रही है। अगले प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, कौशल्या राघव कहकर किससे संबोधित कर रही थी। कौशल्या जो राघव कहकर किसको संबोधित कर रही थी, तो वह है श्री राम को। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, तुलसीदास के पद किस भाषा की रचना है। तो तुलसीदास की जो पद है वो किस भाषा की रचना है, तो वो ब्रज भाषा की। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, बसंत आया कविता में एक कवि है। बसंत आया कविता के जो कवि है वो कौन है, तो जो कवि है वो रघुवीर साय है। ऑप्शन नंबर 100 हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, रघुवीर साय को उनके किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। रघुवीर साय को जो है उनके किस काव्य संग्रह पर जो है उसे अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो उनको जो दिया गया है वह है लोग भूल गए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा क्या है वह राइट आंसर। लोग भूल गए, इसी पे उनको क्या दिया, अकादमिक पुरस्कार, साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया। ऑप्शन नंबर 100 हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, रघुवीर साय ने किस पात्र पत्रिका का संपादन किया है। तो रघुवीर साय ने जो है दिनमान पात्र पत्रिका का जो है क्या है संपादन किया। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, रघुवीर साय किस काव्यधारा के कवि थे। तो रघुवीर साय जो है वह नई कविता के कवि थी। ऑप्शन नंबर 100 हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवीर साय का जो जन्म है वो 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 47 है, जब प्रकृति से नाता टूटा जाता है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है, तो कैलेंडर से। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। कि प्राकृतिक से जब नाता टूट ही जाएगा तो किस प्रकार पता चलेगा, तो कैलेंडर से ही पता चलेगा, नहीं तो प्राकृतिक से तो पता चल ही जाता है। अगला प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है कि तोड़ो कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तोड़ो कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो मनुष्य की सृजनात्मक की बाधाओं से दूर करने की। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर
49, प्रश्न नंबर 49 है, पत्थर चट्टान तोड़कर हम किसको जान सकते हैं? पत्थर और चट्टान तोड़कर हम किसको जान सकते हैं? हम धरती को जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 100 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 15 है, गोड़ो गोड़ो में कौन सा अलंकार है? तो गोड़ो गोड़ो में जो हमारा पुनरुक्ति प्रकाश है। ऑप्शन नंबर जो 100 है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 है, अपने मन के मैदान पर वापी कैसी आऊब उब उब किसका प्रतीक है? तो उब उब निराशा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 52, मिट्टी में मिश्रित रस के किस निर्माण होता है? मिट्टी में जो मिश्रित रस को से किसका निर्माण होता है? तो वो घास से का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 53, राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? वह किस द्वीप की राजकुमारी थी? तो वह सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वह राइट आंसर, राजकुमारी पद्मावती। अगला प्रश्न नंबर 54, 12 मासा किस प्रबंध का महाकाव्य अंश है? वो पद्मावती। ऑप्शन नंबर जो 100 हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 55, जायसी को किस साहित्य से विशेष प्रसिद्ध प्राप्त हुआ है? तो वो पद्मावती से ही प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा यानी डी है जो हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 56 हमारा क्वेश्चन है कि आखिर कालम की रचना है? आखिर कालम जो है वो किसकी रचना है? देख लेते किसकी रचना है। ये मलिक मोहम्मद जैसी की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। किसका है? मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 है, जायसी कृति साहित्य पद्मावती का नायक कौन है? तो वो रत्नेश है। ऑप्शन रत्न सेन है। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 है, मोहम्मद जैसी कृति पद्मावती में सिंगल देश किस राजकुमारी का नाम था? तो वो है पद्मावती का। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 है, जैसी कृति पद्मावती किस प्रकार का काव्य है? तो यह प्रेम ख्यान जो है काव्य है। ऑप्शन नंबर 100 हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 60 है हमारा कि जायसी किस प्रकार की शाखा से संबंधित थी? जायसी किस प्रकार की शाखा से संबंधित है? वह सूफी प्रेम मार्गी। ऑप्शन नंबर जो ए ओ है हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 है, जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद जैसी का जो जन्म है, मोहम्मद जैसी का जन्म वो अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 100 है वह हमारा राइट आंसर, जायसी नामक स्थान पर हुआ था। अगले प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 है, मोहम्मद मलिक जायसी का जन्म तथा मृत्यु का सही विकल्प चयन कीजिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनके जो जन्म है वो 1492 में हुआ था, और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु जो है वो 1542 में हो गया था। बहुत अच्छे से याद रखिएगा जन्म मृत्यु सबका, ठीक ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 है, घनानंद किसके प्रेम पात्र लिखते थे? तो घनानंद जो थे वो सृजन के प्रेम पात्र लिखते थे। ऑप्शन नंबर 100 हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 है, घनानंद किस के कवि है? घनानंद जो है किसके कवि है? तो प्रेम की पीड़ा के। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65 है, कविता में कवि घनानंद ने कितनी कविता और कितने सौंदर्य दिए हैं? तो उन्होंने 2 कविता और 2 सौंदर्य दिए। ऑप्शन नंबर जो 100 हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 66, प्रश्न 66 है, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा गया है? तो प्रेम के पीर का कवि जो है वो घनानंद को कहा गया। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर।
अगला प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, कविता में किस अलंकार का उपयोग किया गया है? कविता में जो है किस प्रकार का जो है अलंकार का उपयोग किया गया है? तो ये सभी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। ये सभी अलंकार का उपयोग किया गया है। अगले प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है, कवि प्रथम कविता किसको संबोधित करते थे? कवि जो थे प्रथम कविता किसको संबोधित करते थे? तो प्रेयी सुरजन को। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो राइट आंसर। अगले ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पद्य खंड से आपका हिंदी इलेक्टिव का। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सब ये पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आप सबको पूरा यूट्यूब में कहीं भी मतलब कि एक भी वीडियो किसी का और का नहीं देखना पड़ेगा। जग बोर्ड एग्जाम 2026 में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।